अपने बौद्ध स्तूपों की वजह से दुनिया भर में पहचान रखने वाला मध्य प्रदेश का सांची अब भारत के पहले सोलर शहर के रूप में भी जाना जाता है। छह सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया था। रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सांची को सोलर सिटी के तौर पर लोकार्पित करेंगे। सांची को सोलर सिटी बने 2 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में शहर की पिछले 2 वर्ष की यात्रा कैसी रही और यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, ये जानना जरूरी हो जाता है। साढ़े 8,000 लोगों की आबादी वाले सांची शहर में कुल 2,000 घर हैं, जिनकी दिन और रात की बिजली की खपत 2.5 मेगावाट के करीब है। लोगों की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए सांची के नागौरी में 6 एकड़ पठारीय भूमि पर नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गोल्डी सोलर ने मिलकर 3 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया है। सांची में अधिकतम लोग कृषि आधारित कामों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सिंचाई पंप में होने वाली बिजली खपत को पूरा करने के लिए गुलगांव में 5 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया गया। दोनों सोलर पार्क मिलकर यहां 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे सलामतपुर स्थित स्थानीय ग्रिड में इंजेक्ट किया जाता है। दोनों प्लांट है वो उन्होंने सलामतपुर सब स्टेशन में जुड़वाया एमपी ऊर्जा निगम ने, तो वहाँ पे n नंबर ऑफ इन है और n नंबर ऑफ आउट जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली बिजली इसकी पंप में जा रही है या घर पे जा रही है, कहाँ जा रही है, क्योंकि वो ग्रिड पहुंच गई थी इसके भी। स्टैंड अलोन सब स्टेशन नहीं है वो कि उससे ही बिजली जा रही होती है और केवल पंप को जा रही होती है या केवल सिटी को जा रही होती है। अपन बोलते हैं सांची सिटी के लिए सांची वो, और वो 33 के भी सब स्टेशन में पहुंच गई। उसके बाद उस पर जितने फीडर हैं उनको बिजली मिल जाएगी जिसकी आवश्यकता होगी। उस पर हमारे प्लांट दोनों जाके जुड़ रहे हैं। रीवा का प्रोजेक्ट है हमारा 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, या जैसे आगर, शाजापुर, नीमच बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनका इंजेक्शन हम ISTS पे कर रहे हैं, मतलब नेशनल ग्रिड में कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर वहाँ के लोकल एरिया को बिजली चाहिए भी तो वो नेशनल ग्रिड से होकर स्टेट ग्रिड में होकर फिर वहाँ पहुँचेगी। जबकि ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सांची का हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम जो लोकल ग्रिड है उसमें बिजली इंजेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से वो वहाँ की जो लोकल आवश्यकता है उसको भी पूरा करेगा और जो वहाँ का वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव करेगा, वहाँ ग्रिड स्टेबिलिटी वहाँ प्रोवाइड करेगा वगैरह। इसके विरुद्ध अगर जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर कोई नेशनल ग्रिड में इंजेक्ट कर रहा है तो वहाँ का लोकल एरिया में कोई वोल्टेज में कोई सीधा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए शायद मेरे ख्याल सांची के केस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम बिजली को इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको सोलर सिटी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सांची में सौर ऊर्जा का उत्पादन खपत से कहीं अधिक है। ऐसे में अगले 10 वर्षों तक सांची नेट जीरो शहर बना रहेगा। NHDC के लिए सांची में सोलर पार्क स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन तय समय से पहले इस काम को पूरा किया गया। सांची में हमको गुलगांव में उतनी दिक्कत नहीं हुई। गुलगांव का दूसरा एक एस्पेक्ट था, वहाँ पे जो वहाँ की जनजाति रहती हैं उनको हटाना मुश्किल था और वो पथराव भी करते हैं और जनजाति हैं, उनका काम जराइम पेशे उनके रहते हैं, उनको हटाना था। लेकिन उसके पहले हमको जो चैलेंज आया नागौरी में, खड़े पहाड़ पे मशीनें ले जाना इतने हैवी, और उस पर ब्लास्टिंग भी नहीं कर सकते, बगल में गांव है, हमको गड्ढा करके प्लांट को लगाना था। और बहुत जो नागौरी की पहाड़ है वो थोड़ा सा साउथ फेसिंग है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट उसका नॉर्थ फेसिंग है, तो हमको दूर दूर रखनी पड़ी अपनी टेबलें। उसके कारण थोड़ी सी हमारा कॉस्टिंग बढ़ी, नहीं तो हम पास कर लेते। NHDC के मुताबिक सांची में लगे दोनों सोलर पार्क राजस्व और उत्पादन के स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने जो परफॉर्मेंस देखी है, जो हमको CUF 21% अचीव करना था, मतलब 14.716 मिलियन यूनिट, उसको अचीव हमने कर लिया। 15.02 मेगावाट मिलियन यूनिट बनाया, जो करीब 10 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू ज्यादा मिला। सांची सोलर सिटी के 2 पहलू हैं। पहला, सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन, और दूसरा सोलर प्लस सिटी के तहत लोगों को सुविधा देना। लेकिन लोगों को सुविधा देने के मामले में सांची पीछे नजर आता है। यहाँ सोलर सिटी जो लगी है, इससे आम पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं। सांची के सोलर सिटी बनने से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो किसी की बिजली के बिल कम हुए ना कुछ हुआ। बिजली का कम बिल आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कोई सांची को राहत है ही नहीं।
वो अभी भी उतना ही बिजली अभी उतना ही बिल आ रहा है। अच्छा, लाइट कटौती और मेंटेनेंस जो बिजली विभाग वाले वो कैसी स्थिति में है? वो शून्य है। लाइट वाले लाइट मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं। 8 और 9 नंबर पार्ट की ये सोच लो, कम से कम नहीं 24 घंटे में, अरे कहता 25 बिल लाइट नहीं गई, ये कोई बात नहीं। रात में अगर लाइट चली गई तो फिर कब तक वेट करना पड़ेगा? ये सुबह 10 बजे तक। अभी तक हमने कितनी बार आवेदन लगा रहे हैं, ये केबल तक तो बदलानी नहीं खम्भों की। अभी मैं बताऊं, यहाँ से तुम यहीं से देख लो, यहीं पहुंचा दूं मैं। अभी चल रहा मैं संग है, यहाँ देखो ये एक पोल पे ही कम से कम 40 जॉइंट बता दूं, 40 जॉइंट, एक हाथ के, एक बीता पे, एक हाथ पे टुकड़ा लगे हैं। सामने वाले और कदा फाइल्ड हो जाए ना, सामने वाले का घर आएगा, घर के गेट के ऊपर आंगन में, और कदा फाइल्ड हो जाए, और कदा कोई खड़ा हो तो वो मर ही जाए। 2 साल पहले मेरी पंचायत का एक लड़का खत्म हुआ, लाइन झूल रही थी, पाइप लेके जा रहा था, टच हो गया, करंट लग गया उसका, वो मर गया। 2 साल पहले एक अपने कांच का खेरे के एक आदमी खत्म हुए, यही लाइन से, लाइन टूट के गिर गई। और गाय भैंसे तो हर साल 10-20 तो मरती है। सांची शहर के 15 वार्डों में करीब 120 से ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, मगर आधे से ज्यादा स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती या चोरी हो चुकी है। रात में सांची का मेन रोड अंधेरे में डूबा नजर आता है। जितने उन्होंने लैंप लगाए थे, एक भी लैंप नहीं बचा। जितनी उन्होंने लाइट लगाई थी, पूरी लाइट चली गई। किसानों को, उन्होंने लोगों को पंखे बांटे, सोलर पंखे, चाइनीज कंपनी के पंखे बांट दिए, 8 दिन नहीं चले। लैंप बांटे, वो 8 दिन नहीं चले, एक बार खराब हुए, दोबारा सही नहीं हुए। जो आपने बताया कि कुछ लाइटों का सोलर सिटी चूँकि सांची है, और इसमें जो भी हम इसको संज्ञान में लेके अपने अधिकारियों को बताएंगे और कैसे यहाँ पर क्या व्यवस्था है उसको आपके अनुसार दिखवा के उसकी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसा लगता है कि इसमें किसी का दोष भी है तो उसको दोष के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। शहर में सोलर से चलने वाले करीब 5 वाटर कूलर लगने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही लगे हैं। 4 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनने थे, अभी केवल 2 ही संचालित है। कचरा उठाने वाले 8 वाहन में से 2 ही बैटरी आधारित है, बाकी डीजल से ही चल रहे हैं। 2000 घरों वाले सांची में अब तक केवल 25 से 30 घरों में ही रूफटॉप सोलर लगे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सोलर सिटी बनने के बाद उन्हें बिजली बिल में राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांची में रहने वाले सुनील पाल ने हाल ही में रूफटॉप सोलर लगवाया है, क्योंकि बढ़े हुए बिजली बिल से वो परेशान हो चुके थे। एमपी मेरी थोड़ी बहस हुई, मैंने कहा आप ये बताइए, 6 महीने में मेरी 2.5 यूनिट चल रही थी, जब से 250-300 यूनिट, तो आपने मेरी 6 महीने में कंटिन्यू 550 यूनिट बढ़ा दी। इतनी कैसे आई? मकान वही, घर वाले वही, सामान वही यूज हो रहा है। 6 महीने में मेरी 250 यूनिट से 540 यूनिट कैसे हो गई? तो वो साहब से बहस भी हुई, उनने कहा ठीक है अगली बार से मैं आपको बिल दूंगा ही नहीं। मैंने कहा सोलर पैनल लगवाऊंगा। तो उस चक्कर में फार्म भरा और सोलर पैनल लगवाया। मुझे उसका फ़ायदा हुआ कि आज मेरा बिल ना के बराबर आ रहा है, 100-150 रुपये बस। सांची स्तूप के पास ही एक बस्ती में रहने वाले हेमराज सिंह अपने घर पर सोलर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी प्रक्रिया से अनजान हैं। अच्छा, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ लगवाने के लिए, लेकिन कोई ऊपर से कुछ थोड़ी बहुत मदद मिले तब है। एक तो एक टेंशन खत्म हो जाएगी, बिल जमा करना है, हर महीने 500 रुपये जमा करना है। अच्छा, अपन वैसे ही 8,000, 10,000, 12,000 तक कमाए, उसी में कभी 5,500 रुपये बिल आ जाता है, कभी 1,500 बिल आ गया, तो घर का मेंटेनेंस खराब हो जाता है। उपेंद्र प्रताप राजपूत सांची में 40 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। वो बताते हैं कि सोलर सिटी बनने से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। 10 घंटे रेगुलर लाइट देना चाहिए। यदि बीच में जो लॉस हो रहा है किसान का, जैसे कहीं आपने मेंटेनेंस के नाम पे काटी या कोई फॉल्ट के नाम पे काटी, तो आधे घंटा लाइट गायब रही, 1 घंटा रही या 2 घंटे रही, आधे घंटे में तो फॉल्ट सुधरता नहीं, उनका 2 घंटे लग जाते, ढूंढने में लग जाते 2-2 दिन। कई बार तो फॉल्ट ढूंढने में उनको 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। 4 घंटे रात में लाइट मिलती है, 5 घंटे सुबह मिलेगी, 8-9 घंटे लाइट मिलती है, और रात में 2 बजे आती है।
दिन में 12 बजे आती है, अगर इकट्ठी 10 घंटे मिल जाए तो भी कवर हो जाए। खाद और लाइट समय पे नहीं मिल पा रही, और समय की खेती समय की होती है, समय पे खेती नहीं हो पाई, समय पे खेती नहीं हुआ पाई, कोई मतलब नहीं उसका। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल डिमांड को हम दिन के टाइम शिफ्ट करें। उसमें किसानों को सुविधा भी रहती है क्योंकि दिन के टाइम उनको बिजली मिलती है। उसके अलावा हम जो सबसे सस्ती बिजली है, आज की तारीख में सोलर सबसे सस्ती बिजली है, तो हम सोलर अवेलेबल करा रहे हैं फार्मर्स को। डिस्कॉम्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि हम सबसे सस्ती बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हम लोड शिफ्टिंग कर रहे हैं इनटू द डे टाइम, और सोलर को दिया जाता है तो किसानों को भी पसंद आता है और डिस्कॉम्स के लिए भी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। घर पर सोलर लगवा चुके सुनील अपने खेत में भी सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया बेहद जटिल है। उनकी साइड नहीं खुल रही ना। मैं खुद करीबन 2 साल से लगाऊं, मेरे भी 3 बोर हैं किसानी के लिए। अपन साइड खुलती नहीं है और उसके नियम अलग अलग हैं। अब मेरा स्थायी कनेक्शन है, अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, बोल रहा है भैया अस्थायी कनेक्शन हो जाए 3 साल तक, स्थायी कनेक्शन पे नहीं मिलता जी। खेत में ये समस्या आती है, हम बच्चे जाते हैं रात में तो हमें बहुत डर लगता है, हर बात का डर है खेत में। अब रात में जाएंगे 2 बजे रात से लाइट आएगी तो लाइट देखने जाएंगे तो कितना डर रहेगा, अपने बच्चे जाएंगे रात में 2 बजे तो डर तो बहुत रहता है। इसलिए सोच रहा है यही लग जाए तो फिर थोड़ी राहत मिल जाएगी। आपकी कभी बात होती थी, आपने कभी रोका है अपने बच्चों को कि मत जाओ रात बहुत ज्यादा? अब रोकेंगे तो फिर खाएंगे क्या, फिर करेंगे क्या? वो तो जाना जरूरी है, कुछ भी होए क्योंकि जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर फसल कहाँ से निकलेगी? अब कोई उनकी नौकरी तो है नहीं है, खेती किसानी पे निर्भर रहेंगे, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन आपको चिंता होती थी? चिंता होती है, बहुत ज़्यादा चिंता जब होती है। रात में जाते हैं तो जब तक नहीं आते तब तक जब तक नींद नहीं लगती है, जब आ जाएंगे जब थोड़ी राहत मिलेगी, लगे अब आ गए बच्चे। सांची के लोग सौर ऊर्जा की तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं। वो मानते हैं कि सौर ऊर्जा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती है। घर में तो बहुत राहत है कि अब यही सोच रहा है खेत में और लग जाए तो खेत में भी मिल जाएगी, एक आध लगवा लेंगे, कुछ एक आध मोटर लाइट से चला लेंगे, एक आध इससे चला लेंगे। सांची में 8 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन और इससे हर वर्ष 14,325 टन कार्बन एमिशन में कमी का अनुमान एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह प्रोजेक्ट और अधिक सफल होता अगर यहाँ रहने वाले लोगों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने के प्रयास किए जाते। लोग ये महसूस कर पाते कि सोलर सिटी होने के क्या मायने होते हैं, क्योंकि अंत में एक शहर वहाँ रहने वाले लोगों से ही बना होता है।